जय श्री कृष्ण। परमात्मा को व्यक्ति कितनी आसानी से प्राप्त कर सकता है, इसके लिए श्री कृष्ण ने सबसे साधारण और सिंपल तरीका बताया कि हम अपने दैनिक कर्तव्य का विधिवत और निष्ठा से उसका पालन करते हुए उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ सकते हैं। अब परमात्मा से हमारा नाता जुड़ा है कि नहीं, इसकी पहचान कैसे हो, हमें कैसे पता चले कि हम उस परमात्मा से जुड़ चुके हैं या परमात्मा हमारे पास है। तो इसके लिए श्री कृष्ण लगातार 3 श्लोकों में बता रहे हैं कि आपको स्वयं अनुभूति होगी कि आप परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं। तो उन्होंने कल क्या बताया कि जब परमात्मा के साथ आपका नाता जुड़ना शुरू हो जाता है तो अपने आप आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। आप शुद्ध बुद्धि से युक्त हो जाते हो। शुद्ध बुद्धि क्या है कि आप गलत सोचोगे ही नहीं। धैर्य की अनुपम शक्ति से युक्त हो जाओगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप कभी धैर्य को नहीं छोड़ोगे। ये उस परम पिता परमात्मा से जब आपकी लगन लगेगी और अपने पर आपका पूरा नियंत्रण रहेगा। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, आप अपना नियंत्रण उन विपरीत परिस्थितियों में भी कभी नहीं खोएंगे। और जितने भी ये विषय हैं, सांसारिक विषय जिनको उन्होंने शब्द विषयान कहा, उन सब का अपने आप त्याग होना आपका शुरू हो जाएगा और राग और द्वेष व्यदुष्य से आपके अपने आप दूर होने शुरू हो जाएंगे। अब इनके साथ साथ और वो क्या ऐसी गुण बताते हैं जिससे कि पता चल जाए कि व्यक्ति का उस परमात्मा से नाता जुड़ना शुरू हो चुका है। तो वो अगले श्लोक में क्या कहते हैं, विविक्त सेवी लघ्व आशी यत वाक काम काये मानसः यत वाक काये मानसः ध्यान योग परः नित्यम वैराग्यम सम उपाश्रितः। वो कहता है कि आप बड़ी आसानी से पहचान सकोगे अपने को कि आप किया नाता उस परमात्मा से जुड़ चुका है। आपको उस समय विविक्त सेवी अर्थात एकांत का सेवन करना बड़ा अच्छा लगेगा। आपने संसार में भी बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा, कईयों को शोर शराबे वाली जगह पसंद आती है तो कईयों को शांत प्रकृति के साथ अपना नाता जोड़ना अच्छा लगता है। तो जब शांत प्रकृति के साथ हमारा नाता जोड़ना शुरू हो जाता है, समझ लो परमात्मा के साथ हमारा मेल होना शुरू हो रहा है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति में अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। उसे शोरगुल वाली जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऐसे वातावरण से वो कोसों दूर भागता है। उसे प्रकृति की सुंदरता से परिपूर्ण प्रकृति का शांत वातावरण उसके चित्त को प्रसन्न करता है जब उसका परम पिता परमात्मा से नाता जुड़ता है। और लघु आशी, आशी मीन होता है आशाएं, इच्छाएं, उसकी इच्छाएं बहुत कम हो जाती हैं। जब आपका परमात्मा से नाता जुड़ना शुरू हो जाता है, आपकी इच्छाएं अपनी आप कम होनी शुरू हो जाती हैं। और ये अजमाई हुई बात है। आपने जिन जिन को भी परमात्मा से जुड़ता देखा होगा, आपने ये भी सुनते हुए देखा था, अब मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब मेरे पास जो है वही बहुत है। ऐसी मनोवृत्ति वाला वह व्यक्ति हो जाता है जब वो ये कहना शुरू कर देता है कि मुझे अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस शरीर स्वस्थ रहे और उस परमात्मा का हम ध्यान करते रहें। जब हमारी इच्छाएं हमारे वश में होनी शुरू हो जाती हैं, इच्छाओं
से हम दूर भागना शुरू कर हो जाते हैं, समझ लो परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और यत वाक काये मानसा, वाक मीन होता है जब वाणी पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, शरीर पर नियंत्रण शुरू हो जाता है, और मन पर। जैसे जैसे आप परमात्मा से जुड़ते जाओगे, आप अपने आप कम बोलना शुरू हो जाओगे। आपको लगेगा कि ये तो सब अनर्गल बातें हैं जो ये कर रहा हूं, मैं क्यों अपना समय व्यर्थ की बातों में व्यतीत कर रहा हूं। तो अपने आप ना चाहते हुए भी वो भरी सभा में बैठा होगा, तब भी वो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेगा। और दूसरा काय, शरीर से भी वो पूरी तरह से परमात्मा में रम जाएगा, क्योंकि अभी हमने क्या जाना कि उसको शांत वातावरण में रहना बहुत पसंद आता है। और मन से तो वो कभी उस परम पिता परमात्मा के अलावा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है। पूरी तरह से उसका जो मन है हमेशा उस परम पिता परमात्मा की ही बारे में सोचता है। और अगर वो बात भी करता है तो उस परमात्मा की, वो दूसरी बात भी कभी शुरू करेगा तो घूम फिर करके उसका जो विषय होगा, उसकी जो बातचीत का विषय होगा, वो फिर उसी परमात्मा से जुड़ जाएगा। तो पूरी तरह से उसकी वाणी, उसका शरीर, उसका मन पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो जाता है। वो इन सब चीज़ों से उस परम पिता परमात्मा के अलावा किसी और का ध्यान, चिंतन और मनन ही नहीं करता। वो ध्यान, चिंतन और मनन को लगा देता है उस परमात्मा में, और हमेशा ही यही प्रार्थना करता है कि मैं तेरे से एक पल भी कभी अलग ना हो रहूं। फिर तभी तो उन्होंने कहा ध्यान योग परा, हमेशा वह उस परम पिता परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है और उसी योग मतलब उसी के साथ जुड़ता है। योग का मैंने पहले भी पिछले श्लोक में बताया, योग का मतलब है उस परमात्मा के साथ अपने को जोड़ना। और मैं बार बार कहती हूं कि अगर उस परमात्मा में आपने ध्यान लगाना शुरू कर दिया तो आपकी जिह्वा में उसके अलावा किसी दूसरे का नाम आएगा ही नहीं। आप सोते हुए उठोगे, आप कोई काम कर रहे होगे या किसी भी मुद्रा में होगे, अपने आप उसका नाम तुम्हारी जिह्वा में सदा विद्यमान रहेगा। आप जिसको भी मानते हो, आप जिस भी पराशक्ति को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, उसका नाम हमेशा आपकी जिह्वा पर रहेगा, अगर आपका उस परमात्मा के साथ नाता जुड़ गया है। नित्य आप उसका ध्यान करते मिलोगे। आपने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखा होगा जो हमेशा ही बोलेंगे राम राम, जो भी उसको मानते, जय श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, मतलब इस तरह के नाम हमेशा उनकी जिह्वा पर रहेंगे जिनका उस परम पिता परमात्मा से नाता जुड़ गया है। राम को मानो, शिव को मानो, कृष्ण को मानो, नारायण को मानो, सभी एक ही हैं। आप जिसको भी मानोगे, गुरु को मानो, वो सभी उस परमात्मा के रूप हैं। और अगर परमात्मा से आपका नाता जुड़ गया है तो आप उसके अलावा किसी और की बात नहीं करोगे और उसी का नाम हमेशा आपकी जिह्वा में रहेगा। जब आपका वाणी पर, शरीर पर, मन पर नियंत्रण हो गया तो अपने आप ही आप वैराग्य को प्राप्त हो गए। जब आपकी जिह्वा में, आपके मन में, आपकी वाणी में, आपके ध्यान में हमेशा उस परमात्मा का नाम है तो वैराग्य तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि आप संसारिकता से अपने आप ही दूर हटना शुरू हो गए। तो वह वैराग्यम समा उपनिषता, वह नित्य ही वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। तो जिस दिन
आपको लगे कि आप में ये गुण आते जा रहे हैं कि आपकी इच्छाएं सीमित होती जा रही हैं, आपका अपनी वाणी, शरीर और मन पर नियंत्रण है। वाणी पर नियंत्रण क्या है कि कभी किसी के बारे में बुरा ही ना बोलना, और ना आपके मन में ये इच्छा रहना कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है या दूसरे ने क्या हुआ, अर्थात दूसरे की किसी भी चीज को जानने की इच्छा जब आपके मन में नहीं रहती, समझ लो परमात्मा से आप जुड़ गए। अक्सर हम जीवन में क्या होते हैं, हम अपनी अपेक्षा दूसरों के बारे में जानने की इच्छा अधिक करते हैं। उसके साथ क्या हुआ, उसने उसके बारे में क्या कहा, या वो वहां गया तो कैसा हुआ, ये जो सारी एक दूसरे के जानने की इच्छाएं हमारे मन में होती हैं, और जो भगवत प्रेमी हो जाता है उसके मन में कभी ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती कि दूसरे क्या कर रहा है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, या दूसरे के घर का वातावरण क्या है। उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं जब रहता, अर्थात जब उसके मन में ये दूसरों के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं रहती, समझ लो परमात्मा से उसका नाता जुड़ गया। यही वैराग्य है। वैराग्य और कुछ नहीं कि आप संसार को छोड़ करके हिमालय में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, पर्वतों में चले जाओ और अपने को नियंत्रण करो। आप संसार में रह करके भी ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, वैराग्य को प्राप्त हो सकते हैं, अपने शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ना तो आपको जंगलों में जाकर उस परम पिता परमात्मा को पाने की जरूरत है, और ना किसी निर्जन स्थान पर, निर्जन वन में जाने की जरूरत है। आप हर जगह बैठ करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, अगर आपकी वाणी, आपका शरीर और आपका मन आपके वश में है तो करते हैं, कोई मुश्किल नहीं। और श्री कृष्ण ने तो पीछे के श्लोकों में स्पष्ट कह दिया है कि आपका जितना सामर्थ्य है, आप उसी सामर्थ्य के आधार पर उस परम पिता परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। शक्ति से अधिक उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए अपने शरीर को कष्ट मत दो। तो इतनी सिंपल तरीका वो अपनी प्राप्ति का बता रहे हैं, तो उसी को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए, गीता के कथनों को जानिए, जीवन में धारण कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए और भक्ति की लहर में डूबते जाइए। यही श्री कृष्ण का उद्देश्य है। कर्तव्य का पालन करो और इन गुणों को अपने में अपनाते जाओ। और जब व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है ना, आप ध्यान दीजिएगा, उसमें ये गुण अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी कार्य में निष्ठा, कर्तव्य से पालन करते हैं, अपने आप आपका अपने पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। तो करिए अपने पर नियंत्रण। अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़िए, और केवल सब्सक्राइब एक बार करना है, और चैनल से जुड़कर अगर लाइक करेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपने उस परमात्मा को पाने का थोड़ा तो प्रयास शुरू किया। तो कीजिए प्रयास। जय श्री कृष्ण लिखकर, बोलकर या अंगूठा दबा करके। बोल करके भी आप लिखोगे तब भी वो जो कमेंट्स है वो कमेंट्स बॉक्स में आ जाएगा। तो बोल करके लिखिए, लिख करके लिखिए या अंगूठा दबा करके अपने भावों को उस परमात्मा तक पहुंचाइए, तो आप अवश्य उस तक पहुंचेंगे। उसकी अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। यही इस चैनल का उद्देश्य है कि परमात्मा के साथ जुड़िए
और अपने जीवन को सुधारिए। जय श्री कृष्ण।